मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ रहा है। रेलवे की जो आधारभूत संरचनाएं थीं वो लगातार विकसित हो रही हैं। बात चाहे रेल लाइनों की कनेक्टिविटी की हो, चाहे नई ट्रेनों के आवागमन की, लगातार मध्य प्रदेश में प्रयास जारी हैं सरकार के कि लोगों को रेल सुविधाएं मिलें और जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो बेहतर हों। हम आज प्रबुद्ध जनों से बात करेंगे सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां किस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास को लेकर, रेल लाइनों की डेवलपमेंट को लेकर सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है और इसका लाभ किस तरह से हो रहा है। जैसा कि जानते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में इतनी गुना मतलब कहें हम के कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे, उस गुणात्मक वृद्धि हो रही है उसमें। चाहे हम ट्रेनों में देखें, चाहे पटरियों के मामले में देखें, चाहे रेलवे स्टेशनों के निर्माण या विकास संबंध में देखें, या जिस रूटों पे ट्रेनें चलाने के लिए, जैसा कि आप सभी के माध्यम से हम लोग को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जो स्टेशनें थी भाई सब अंग्रेजों के ज़माने के स्ट्रक्चर था, और उसको यदि बदलने का काम किया है तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में माननीय मोदी जी हैं या मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश दिन रात तरक्की करने के लिए लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों में भी अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। तेजी से नई रेल लाइनें आकार ले रही हैं। बीना से इटारसी के बीच में तीसरी लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इटारसी से नागपुर के बीच चौथी लाइन को भी स्वीकृति मिल गई है। नागदा रतलाम के बीच में भी तीसरी लाइन का काम पूरा हो चुका है। ऐसे ही तमाम जो रेलवे मार्ग थे उनको सरकार ने अपग्रेड किया है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव की महती भूमिका रही है। किस तरह से रेल लाइनों के विकास से किस तरह से बदलाव आएगा, किस तरह से लोगों को इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और मुख्यमंत्री जी को, जिनके माध्यम से ये सब संभव हो पाया है। और उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर जिस तरह से उन्होंने, जैसे रतलाम हो गया, यह जो रीवा से पुणे के लिए ट्रेन के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था वह स्वीकृत हो गया है रेल मंत्री जी द्वारा। उससे हमारे जो क्षेत्र के जो युवाजन हैं और भी जो IIT वगैरह में जो पढ़ाई करते हैं छात्र, उनके लिए सुविधाओं की दृष्टि रखते हुए वो ट्रेन स्वीकृत हो चुकी है। तो अभी जो दोहरीकरण हुआ है, जैसे कि अभी इटारसी से नागपुर हो गया तेहरीकरण, और बीना से इटारसी हो गया। झांसी से जो तीसरी रेलवे लाइन है वो बीना के लिए भी स्वीकृत हुई है, वो अभी भी उसका काम चल रहा है ललितपुर तक, जहाँ तक हो गया है वो कंप्लीट। तो इससे निश्चित ही समय की बचत भी होगी लोगों की। मध्य प्रदेश में 2 नई ट्रेनें शुरू हुई हैं, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। जबलपुर से रायपुर ट्रेन आदिवासी अंचल को कनेक्ट करेगी, जिससे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रेलवे में जो काम हो रहे हैं और जो रेलवे के विकास की गति है, पहले और अब में क्या परिवर्तन देखते हैं। जब से मोदी सरकार बनी है देश में, दिन और रात रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, दिन और रात मेहनत कर रही है मोदी जी की टीम। और जो अभी ट्रेन जो चला रहे हैं रीवा से लेके पुणे तक, वो युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छी है। हमारे क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए पढ़ने के लिए जो परेशानियाँ होती थी, आने जाने को यातायात की परेशानी होती थी, वो यातायात सुधर गई है। हम जाते हैं 4 रेलवे स्टेशनों पे तो एक से एक हमें आधुनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारी मोदी सरकार निरंतर रेलवे के क्षेत्र में काम कर रही है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे अभी एक ट्रेन ग्वालियर से पूना के लिए चलाई, ग्वालियर से पूना के लिए हमारे बच्चों के जाने के लिए ट्रेन नहीं होती थी, तो हमारी मोदी सरकार ने चिंता की और ट्रेन चलाई है। आने वाली पीढ़ी युवा वर्ग के लिए लाभदायक होगी। मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तेज़ी से विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं। जो रेलवे लाइनों के ऊपर से पहले गेट होते थे, उनसे लोगों को आना जाना बाधक होता था, उसके लिए नए नए RO भी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में 33 स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है और 133 जो RO भी हैं उनका निर्माण चल रहा है। कई जगह पर स्वीकृति भी हुई है।
तो क्या मानते हैं जो रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है उससे किस तरह से मध्य प्रदेश में विकास के काम आगे बढ़ेंगे? मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आरओबी के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हम लोग भी बीना के वासी हैं। बीना चूँकि चारों ओर से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है, इसलिए बीना में कम से कम 5 आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से 2 चालू हो गए हैं और 3 पे काम चल रहा है। हमने देखा कि जब आरओबी नहीं होते थे, हम लोग स्कूल जाते थे तो घंटों रेल लाइन के बाजू में खड़ा रहना पड़ता था। आज आरओबी बनेंगे, यातायात सुगम होगा, मरीजों को जल्दी निकल जाने में सहूलियत होगी। इससे सरकार की जो प्रयास हैं वो सराहनीय हैं। रेलवे के क्षेत्र में सरकार के जो प्रयास हैं, मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से रेलवे के क्षेत्र में काम कर रही है, केंद्र से समन्वय बना रही है, क्या मानते हैं आप किस तरह से ये बदलाव मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगा? जिस प्रकार से रेलवे के क्षेत्र में अभी विकास हो रहे हैं वो जनता के लिए बहुत ही सुलभ हैं और मध्य प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाने वाले हैं। आपने देखा होगा पुराने स्टेशनों पर जब हम जाते थे तो पुरानी सीढ़ियों में मरीजों को, बुजुर्गों को ट्रेन तक पहुंचने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब हमने देखा है हमारे हर स्टेशन पर लगभग स्वचालित सीढ़ियां निर्मित हो गई हैं। लिफ्टों का बड़ा नेटवर्क लगाया जा रहा है, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, मरीज जो खुद चलने में सक्षम नहीं हैं, इनको अब ट्रेनों तक पहुंचने में बहुत सरलता हो रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अपने मोहन यादव जी की सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने देश के गरीबों, पिछड़ों और अपाहिजों, बुजुर्गों के विषय में सोचा। रेल सुविधाओं को बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों को आप कैसा देखते हैं? बहुत बढ़िया प्रयास है मध्य प्रदेश सरकार का, और जो तीसरी और चौथी लाइन का जो काम चल रहा है ये सर्व सुविधा युक्त है। पहले हम लोगों को घंटों लगते थे, अगर भोपाल जाना है तो ये समझ लीजिए कि 3, 4, 5 घंटे लग जाएं, कोई समय मतलब निश्चित नहीं रहता था। आज ट्रेनों को पहुंचने में मुश्किल से भोपाल के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, और उससे भी तेज़ आप 1.5 घंटे में शताब्दी एक्सप्रेस है या वंदे भारत ट्रेन है। मतलब बहुत सहूलियत हो रही है पब्लिक को ट्रेनों के माध्यम से। और सब हमारे ख्याल से भारत में सबसे अच्छा अगर साधन है यातायात का तो वो रेलवे है। और हमारी मोहन यादव सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, चारों तरफ लाइनों का जाल बिछा रहे हैं, जिससे मतलब रेलवे यातायात को सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तेजी से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेलवे के विकास को लेकर सरकार काम कर रही है उसका लाभ लोगों की आवागमन की सुविधा के रूप में मिल रहा है। वहीं हजारों जो लाखों टन माल ढुलाई से राजस्व मिलता था उसमें भी इजाफा हुआ है, क्योंकि माल ढुलाई भी आसान हुई है और उसकी रफ्तार भी बढ़ी है। लगातार स्टेशनों के डेवलपमेंट के माध्यम से सरकार लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं स्टेशनों पर, लिफ्ट सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। तमाम प्रयास सरकार के हैं कि लोगों को सुविधा मिले, आसान परिवहन मिले और माल भाड़ा ढुलाई में भी आसानी हो।